अब देख रहे हैं इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, यानी लंग के इंटरस्टिशियम में डिजीज़ है, पैरेन्काइमा में नहीं है, इंटरस्टिशियम में है। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ जो होती है ना, रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ होती है, ऑब्स्ट्रक्टिव नहीं होती है, एक्सेप्ट सार्कोइडोसिस। सार्कोइडोसिस में इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ होती है, लेकिन वो ऑब्स्ट्रक्टिव होती है क्योंकि वहाँ पे लिम्फ नोड एनलार्ज होती है, लिम्फेडिनोपैथी होती है, जिसके वजह से हाइलम में उस लिम्फेडिनोपैथी के वजह से ऑब्स्ट्रक्शन कोज होती है। ठीक है, वरना इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ इज़ ए रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़। कोज क्या होते हैं? कई कोज होते हैं, बहुत ज़्यादा कोज होते हैं एक्चुअली। कोजेज़ ही सबसे बड़ा टॉपिक है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ में। तो पहले कोजेज़ पढ़ेंगे। जो नॉन कोजेज़ हैं उसमें सबसे पहले है एक्सपोजर टू सम सब्सटेंसेस लाइक सीमेंट एंड ग्लास। सीमेंट इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री। सीमेंट से एक्सपोजर से एस्बेस्टोसिस, ग्लास इंडस्ट्री एक्सपोजर से सिलिकोसिस, ये दोनों ही इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ कराते हैं। अब थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट में रेडिएशन या ड्रग्स के वजह से चेस्ट के ऊपर रेडिएशन दी, क्यों दी? कार्सिनोमा था ब्रेस्ट, या फिर सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम था, ट्यूमर इन्फिल्ट्रेशन थी सुपीरियर वेना केवा में, उसके लिए रेडिएशन दी, उसके वजह से इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ हो गई। या ड्रग्स दी जैसे कि एमियोड्रोन, मिथोट्रेक्सेट और नाइट्रोफिरेंटोइन। इन तीनों ड्रग्स के कारण भी क्या होता है? इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़। ठीक है, तो थेरापेटिक में रेडिएशन टू द चेस्ट फॉर कार्सिनोमा ब्रेस्ट और सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम, या फिर ड्रग्स जैसे एमियोड्रोन, मेथोट्रेक्सेट, नाइट्रोफिरेंटोइन। नाइट्रोफिरेंटोइन कॉजेज फ्लीटिंग पल्मोनरी ओपेसिटीज़। कोई पूछे कि फ्लीटिंग पल्मोनरी ओपेसिटीज़ कौन सी ड्रग कराती है, तो नाइट्रोफिरेंटोइन कराती है। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ कराती है। फिर कुछ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हैं 4, उनमें से 3 जो है ना वो हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें NSIP दिखेगा। NSIP मतलब नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल न्यूमोनाइटिस। ठीक है, और एक जो है ना वो UIP करेगा, यानी कि यूजुअल इंटरस्टिशियल न्यूमोनाइटिस। सो द pneumonitis that is caused, the interstitial lung disease that is caused due to connective tissue disorders can be UIP or NSIP. Usual interstitial pneumonitis और non-specific interstitial pneumonitis. Usual किसके द्वारा होता है? Rheumatoid arthritis which is a connective tissue disorder and autoimmune disease. And scleroderma, polymyositis and dermatomyositis are the 3 connective tissue disorders which cause NSIP type of non-specific interstitial pneumonitis type of interstitial lung disease. Okay. Scleroderma, polymyositis and dermatomyositis and rheumatoid arthritis. अब कुछ वेस्कुलाइटिस हैं 2, वैगनर ग्रैन्युलोमेटोसिस या फिर शर्ग-स्ट्रोस सिंड्रोम। इन दोनों का एक और नाम होता है जिसमें सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है दोनों में, इयोसिनोफिलिक का, वरना दोनों का नाम है ग्रैन्युलोमेटोसिस विद पॉलीएंजियाइटिस। बट अगर इयोसिनोफिलिक लगा दें तो वो शर्ग-स्ट्रोस सिंड्रोम है। वैगनर ग्रैन्युलोमेटोसिस विद पॉलीएंजियाइटिस और शर्ग-स्ट्रोस सिंड्रोम, eosinophilic granulomatous with polyangiitis, they also cause interstitial lung disease. Now some granulomatous causes like sarcoidosis and hypersensitivity pneumonitis. These are granulomatous causes which cause interstitial lung disease. Sarcoidosis and hypersensitivity pneumonitis, it is a type 4 hypersensitivity reaction. अब hypersensitivity pneumonitis है ना, उसके कुछ causes हैं 3, फार्मर लंग, बैगेसोसिस एंड बिसिनोसिस। ठीक, तो न्यूमोनाइटिस हो रहा है ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी। अब अस्थमा में भी हाइपर सेंसिटिविटी होती है, लेकिन ये अस्थमा से कैसे अलग है ये हाइपर सेंसिटिविटी? सिम्टम्स हियर गेट रिलीव्ड एज सुन एज द कोजिंग फैक्टर इज एलिमिनेटेड। कोजिंग फैक्टर जैसे एलिमिनेट होता है तो सिम्टम्स रिलीव हो जाते हैं, अस्थमा में ऐसा नहीं होता। कोजिंग फैक्टर है क्या हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस के? फार्मर लंग, बैगेसोसिस एंड बिसिनोसिस। फार्मर लंग होता है बार्न के कारण, हे जो होता है बार्न में, हे दैट इज हैविंग थर्मोफिलिक एक्टिनोमाइसिटीज that is causing type 4 hypersensitivity reaction, hypersensitivity pneumonitis which is causing interstitial lung disease. Farmer lung, barn, hay, thermophilic actinomycetes. ऐसे ही बैगेसोसिस शुगर केन डस्ट है, उसमें भी थर्मोफिलिक एक्टिनोमाइसिटीज है। बिसिनोसिस कॉटन डस्ट मिल में यूज़ होती है जिसके कारण मंडे चेस्ट टाइटनेस होती है फैक्ट्री वर्कर में, मंडे चेस्ट टाइटनेस, बिसिनोसिस। तो ये तीनों ही हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस कराते हैं। इट इज़ अ ग्रैनुलोमेटस कॉज ऑफ इंटरस्टिशियल लंग डिजीज।
नाउ रिपीटेड अटैक अगर हो रहे हैं ना हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस के, तो उसके कारण पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो जाता है, अगर रिपीटेडली हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस हो रहा है तो। अब कुछ अननोन कॉजेज हैं इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ के, जैसे कि इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ठीक है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इंटरस्टिशियल लंग डिजीज एंड द मोर्टेलिटी रेट ड्यू टू इट इज 50%. NSIP, which is non-specific interstitial pneumonitis, it is common in females than males and it is having a good prognosis unlike IPF. Desquamative interstitial pneumonitis, DIP, हमने UIP पढ़ा, NSIP पढ़ा, DIP है desquamative interstitial pneumonitis. इट इज़ एसोसिएटेड विद स्मोकिंग। स्मोकिंग के साथ 3 तरह की इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ इन्वॉल्व रहती हैं। एक तो होता है DIP विच इज़ डिस्क्वामेटिव इंटरस्टिशियल न्यूमोनाइटिस, एक होता है लैंगरहैंस सेल हिस्टियोसाइटोसिस, एक होता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोलाइटिस इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़। तो 3 होती हैं स्मोकिंग से इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़। अब है क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया। अब निमोनिया के कारण भी पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो सकता है, यानी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ हो सकती है। क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया, आफ्टर द निमोनिया इज रिकवर्ड देयर इज डेवलपमेंट ऑफ पल्मोनरी फाइब्रोसिस। अब एक होता है AIP, UIP देख लिया, NSIP देख लिया, DIP देख लिया। अब है AIP यानी एक्यूट इंटरस्टिशियल निमोनाइटिस। और एक्यूट है तो इसलिए ये ARDS यानी कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को मिमिक करता है, और ये देखा जाता है हेमान रिच सिंड्रोम में, हेमान रिच सिंड्रोम एक्यूट इंटरस्टिशियल निमोनाइटिस। अब लिम्फोसिटिक इंटरस्टिशियल निमोनाइटिस यानी कि LIP, ठीक है, लिम्फोसिटिक, इसमें लिम्फोसाइट्स देखी जाएंगी। अब ये डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है एड्स पॉजिटिव पेशेंट में जिसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है। एड्स पॉजिटिव पेशेंट जिसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है उसमें मोस्टली पहले हम रूल आउट करेंगे कि न्यूमोसिस्टिस जीरोविसाई तो नहीं है, TB नहीं है, हिस्टोप्लाज्मोसिस, माइकोबैक्टीरियम एवियम सेलुलर नहीं है, एवियम कॉम्प्लेक्स नहीं है, बाय ब्रोंकियोअल्वेओलर लवाज उसको स्टेन करके हम उनका रूल आउट करेंगे पहले। अगर ये सब रूल आउट हो गए उसके बाद ही LIP का डायग्नोसिस बनता है लिम्फोसिटिक इंटरस्टिशियल निमोनाइटिस का एड्स पॉजिटिव पेशेंट में। फिर होता है LAM, लिम्फेंजियो लियोमायोमेटोसिस, लिम्फेंजियो लियोमायोमेटोसिस, जो कि फीमेल्स में ज़्यादा होता है मेल्स में। और क्या होता है फीमेल्स में ज़्यादा मेल्स के कंपैरिजन में? NSIP। फीमेल जो कि HRCT टेस्ट किया तो सिस्टिक चेंजेस दिखते हैं लिम्फेंजियो लियोमायोमेटोसिस में, और स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स हो सकता है इन सिस्टिक चेंजेस के कारण, ये रप्चर हो सकता है जिसके कारण स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स हो सकता है LAM में, लिम्फेंजियो लियोमायोमेटोसिस। अब लैंगरहैंस सेल्स हिस्टोसाइटोसिस, ये भी एसोसिएटेड रहता है स्मोकिंग के साथ, जैसे हमने पहले ही बताया था। पल्मोनरी एल्वियोलर प्रोटीनोसिस है, इसमें क्या होता है सर्फेक्टेंट तो बन रहा है लेकिन ज़्यादा ही बन रहा है, क्लियर नहीं हो रहा तो एक्यूमुलेट हो रहा है, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, पल्मोनरी एल्वियोलर प्रोटीनोसिस। अब हमान वर्ड से रिलेटेड 3 चीज़ें हैं। एक तो हमने देखा हमान रिच सिंड्रोम विच इज़ एक्यूट इंटरस्टिशियल न्यूमोनाइटिस, एक है हमान क्रंच साइन जो कि देखा जाता है न्यूमोमीडियास्टिनम में, ऑस्कल्टेटरी फाइंडिंग होती है, स्नो में जैसे लेदर बूट्स पहन के चल रहे हों ऐसी आवाज़ आती है ऑस्कल्टेशन पे, न्यूमोमीडियास्टिनम में हमान क्रंच साइन। हमान साइन जो होता है वो सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा में होता है, पाल्पेबल फाइंडिंग है, पाल्पेशन के दौरान दिखती है हमान साइन। अब ILD जो कि स्मोकिंग के साथ एसोसिएटेड, हमने देखा कि DIP डिस्क्वामेटिव इंटरस्टिशियल न्यूमोनाइटिस, दूसरा हमने देखा लैंगरहैंस सेल्स हिस्टियोसाइटोसिस, और तीसरी है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोलाइटिस इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ में? ओल्ड पेशेंट होगा अगर एज मोर देन 60 ईयर्स तो इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस मस्ट बी द कोज, ठीक है। अगर पेशेंट 20 से 40 साल की उम्र का है, मिड एज पेशेंट है, तो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स मस्ट बी द कोज। सार्कोइडोसिस हो सकता है यानी ग्रैनुलोमेटस कोज हो सकता है। अननोन कोजेज हो सकते हैं जैसे कि लिम्फेंजियो लियोमायोमेटोसिस या फिर लैंगरहैंस सेल हिस्टियोसाइटोसिस। अगर फीमेल है तो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर हो सकता है। जो रिमेटॉइड आर्थराइटिस जो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है वो मेल्स में ज़्यादा होता है। ड्यूरेशन, एक्यूट कंडीशंस जो हैं वो हैं एक्यूट इंटरस्टिशियल न्यूमोनाइटिस AIP, हमान रिच सिंड्रोम, ठीक है, जो कि मिमिक करता है ARDS को, हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, ठीक है, जो कि ग्रैनुलोमेटस कंडीशन है, और ग्रैनुलोमेटस पॉलीएंजाइटिस जो कि वेस्कुलाइटिस है। ये एक्यूट कंडीशन है। सिम्टम्स क्या हैं? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, ड्राई कफ होगी, नॉट प्रोडक्टिव कफ, ड्राई कफ होगी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में। हिमोप्टिसिस हो सकता है, ठीक है, लेकिन रूल आउट करेंगे पक्का हम किसको? कार्डियोवैस्कुलर कोजेस को, ठीक है, इन्फेक्शंस को, लंग कैंसर को,
इनको रूल आउट करेंगे। हेमोप्टिसिस किन कॉजेज़ में देखने को मिल सकता है, आईएलडी के किन कॉजेज़ में, जिसमें वैस्कुलाइटिस हो, जैसे कि जीपीए, जीपीए मतलब ग्रैनुलोमेटस विद पॉलीएंजियाइटिस, यानी कि वैगनर्स ग्रैनुलोमेटोसिस, या फिर लिम्फ एंजियो, एंजियो इसमें भी वर्ड आ रहा है, लिम्फ एंजियोलियोमाइमेटोसिस, तो ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होती हैं, हेमोप्टिसिस करा सकती हैं। ऐसे ही गुड पास्चर सिंड्रोम में भी हेमोप्टिसिस देखने को मिल सकता है। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री क्या होगी, शर्ग स्ट्रॉस सिंड्रोम में अस्थमा की हिस्ट्री होगी, रेनॉल्ड्स की हिस्ट्री हो सकती है, कनेक्टिविटी इशू डिसऑर्डर्स में, स्मोकर हो सकता है पेशेंट, डिस्क्वेमेटिव इंटरस्टिशियल लंग इंटरस्टिशियल ल्यूमिनाइटिस में, डीआईपी में, आरबीआईएलडी में और एलसीएच में। ऑक्यूपेशन हिस्ट्री पिजन ब्रीडर लंग हो सकता है हिस्टोप्लाज्मोसिस में। एग्जामिनेशन पे एंड एक्सपिरेटरी क्रेपिटेशंस देखेंगी, तो सी से 4 चीज़ें होती हैं एग्जामिनेशन पे, सी फॉर क्रेपिटेशंस या क्रैकल्स, सी फॉर साइनोसिस, सी फॉर क्लबिंग, सी फॉर कोर पल्मोनेल, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, पीडल इडिमा दिखेगा। ठीक है, पीडल इडिमा इज द एग्जामिनेशन फाइंडिंग, वो हो क्यों रही है, कोर पल्मोनेल की वजह से। सो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज विच इज अ रिस्ट्रिक्टिव डिजीज कैन ऑल्सो कॉज कोर पल्मोनेल। Chronic obstructive pulmonary disease COPD can also cause core pulmonary। सो एंड एक्सपिरेटरी फाइन क्रैकल्स होंगे लंग के बेसिस पे, जिसको बोलते हैं बाई बेसिलर क्रेपिटेशंस इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में। वीज देखने को मिल सकती है सार्कोइडोसिस में, वीज तो ऑब्स्ट्रक्शन का फाइंडिंग होती है, लेकिन आईएलडी तो रिस्ट्रिक्टिव डिजीज है, लेकिन आईएलडी का एक कॉज जो कि सार्कोइडोसिस है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलती है ड्यू टू हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, उसकी वजह से वीज दिखती है। ठीक है, वरना और सारी चीज़ों में इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में हमें फाइन क्रैकर्स दिखती हैं द बेस ऑफ द लंग्स, बाई बेसिलर क्रेपिटेशन जिसको बोलते हैं ड्यूरिंग एंड एक्सपिरेशन एंड इंस्पिरेशन, साइनोसिस, क्लबिंग, कोर पल्मोनेल, राइट वेंट्रिकल फेलियर, पीडल एडिमा। वर्कअप क्या होगा, ऑटोइम्यून डिजीजेस हैं जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस एटसेट्रा, तो ऑटोइम्यून पैनल करवाएंगे। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करेंगे तो रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न दिखेगा, लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न दिखेगा सार्कोइडोसिस में, जिसमें हाइलर लिम्फेडिनोपैथी होती है। क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न है तो FeV1/FVC रेशियो नॉर्मल होगा या फिर बढ़ा हुआ होगा, कम तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कम होता है ऑब्स्ट्रक्शन में ना कि रिस्ट्रिक्शन में। TLC लेवल्स विल बी डिक्रीज्ड नॉट इंक्रीज्ड। चेस्ट एक्सरे पे हाइलर लिम्फेडिनोपैथी दिखेगी सार्कोइडोसिस में। एस्बेस्टोसिस में क्या दिखेगा, बेसिलर रेटिकुलर ओपेसिटीज दिखेंगी, एस्बेस्टोसिस में लंग के बेस पे रेटिकुलर ओपेसिटीज दिखेंगी, और शैगी हार्ट दिखेगा क्योंकि हार्ट का बॉर्डर जो है वो इरेगुलर होता है एस्बेस्टोसिस में, तो शैगी हार्ट दिखेगा, शैगी हार्ट एंड बेसिलर रेटिकुलर ओपेसिटीज। HRCT करेंगे विच इज़ द रिकमेंडेड इमेजिंग मोर्टेलिटी इन ILD, तो सब प्लूरल रेटिकुलर ओपेसिटीज दिखेंगी, सब प्लूरल। बेसिलर दिखती हैं एस्बेस्टोसिस में, सब प्लूरल दिखती हैं ILD में कॉमनली। ठीक है, ट्रैक्शन ब्रोंकिएक्टेसिस दिख सकता है HRCT में, क्यों, क्योंकि एयरवे डिस्टॉर्टेड है, एयरवे डिस्टॉर्शन के कारण ट्रैक्शन ब्रोंकिएक्टेसिस होता है, वो हो सकता है ILD में इन HRCT। हनी कॉम्बिंग पैटर्न दिख सकता है HRCT पे, और रिवर्स हेलो साइन दिख सकता है HRCT पे। हेलो साइन एस्परजिलोसिस में दिखता है, हमें याद है, और रिवर्स हेलो साइन HRCT में ILD में दिखता है, स्पेसिफिकली क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया में। निमोनिया के रिकवर होने के बाद जो पल्मोनरी फाइब्रोसिस होता है जिसको बोलते हैं क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया, उसमें हम रिवर्स हेलो साइन देखते हैं HRCT पे। ILD इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है ना वो बायोप्सी है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है HRCT, चेस्ट एक्सरे, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट और ऑटोइम्यून पैनल, दीज आर द डायग्नोस्टिक टेस्ट्स, बट दैट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज बायोप्सी। बायोप्सी पे हमें पूरी तरह से दिख जाएगी पैथोलॉजी। बायोप्सी कैसे लेते हैं, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी करते हैं और क्रायो बायोप्सी लेते हैं। दिस इज द हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, दिस इज द HRCT, जिस पे हमें सब प्लूरल रेटिकुलर ओपेसिटीज दिखती हैं, ट्रैक्शन ब्रोंकिएक्टेसिस दिखता है, हनी कॉम्बिंग पैटर्न दिखता है, रिवर्स हेलो साइन दिखता है क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया में। ट्रीटमेंट क्या है, अगर इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस है ना तो है पिरफेनिडोन, अगर इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, फाइब्रोसिस के लिए देते हैं पिरफेनिडोन विद निंटेडानिब। ठीक है, तो इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस के लिए दे दिया पिरफेनिडोन विद निंटेडानिब। NSIP अगर है तो प्रेडनिसोलोन विद माइकोफिनोलेट विद रिटुक्सीमैब। CTD कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स में स्टेरॉइड्स देंगे, और लंग ट्रांसप्लांटेशन करेंगे अगर IPF है। ठीक है, तो लंग ट्रांसप्लांटेशन इसका सबसे कॉमन कॉज होता है ILD, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में करना पड़ता है लंग ट्रांसप्लांटेशन। तो IPF पल्मोनरी फाइब्रोसिस में पिरफेनिडोन और निंटेडानिब, NSIP नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल न्यूमोनाइटिस में हम देते हैं
प्रेडनिसोलोन विद माइकोफिनोलेट विद रिट्यूक्सिमैब, ठीक है, PMR, प्रेडनिसोलोन माइकोफिनोलेट विद रिट्यूक्सिमैब। और कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर में स्टीरॉइड्स, लंग ट्रांसप्लांटेशन करते हैं अगर पल्मोनरी फाइब्रोसिस है। अगर वेस्कुलाइटिस है ILD में, जो कि 2 तरह का हो सकता है, वैगनर्स यानी ग्रैनुलोमेटस पोलियंजाइटिस या इओसिनोफिलिक ग्रैनुलोमेटस पोलियंजाइटिस यानी कि शर्गस्ट्रोस। GPA जो कि वैगनर है, उसमें हम अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वेस्कुलाइटिस है तो एपिस्टैक्सिस विल बी द प्रेजेंटेशन, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर वेस्कुलाइटिस है तो हीमोप्टिसिस विल बी द प्रेजेंटेशन, अगर किडनी इन्वॉल्व है तो हीमेचूरिया होगा, माउथ में ओरल कैविटी में स्ट्रॉबेरी जिंजीवा होगा, HRCT पे हमें नोडुल्स दिखेंगे और ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज दिखेंगी। अगर इओसिनोफिलिक ग्रैनुलोमेटस विद पोलियंजाइटिस है यानी कि शर्गस्ट्रोस सिंड्रोम है, जिसमें इओसिनोफिलिया होता है, एलर्जिक होता है, तो हिस्ट्री ऑफ अस्थमा प्रेजेंट होगी, क्रोनिक साइनोसाइटिस होगा और पेरिफेरल इओसिनोफिलिया दिखेगा, ठीक है। दिस इज ऑल। ट्रीटमेंट को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि IPF पल्मोनरी फाइब्रोसिस है तो पिरफेनिडोन विद निंटेडानिब, NSIP है तो प्रेडनिसोलोन माइकोफिनोलेट और रिट्यूक्सिमैब, और कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स में स्टेरॉइड्स। ये था हमारा इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़।